आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। G20 दो रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस का 9 सितंबर से दिल्ली में आगाज़ हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान के इमेज को आलमी सतह पर बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी इख्तिलाफात में शिद्दत पैदा होती जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से तरतीब दिए जाने वाले डिनर में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मदऊ नहीं किया गया, जिस पर मरकजी क़यादत पर ज़ात पात की सियासत और भेदभाव का इल्ज़ाम आयद किया गया। तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी लीडर कुमारा मंगलम ने कहा कि मोदी है तो मनु भी है। खड़गे को डिनर में मदऊ न किया जाना एक दलित लीडर के साथ भेदभाव है। कुमारा मंगलम ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी महर्षि मनु की विरासत संभाले हुए हैं। महर्षि मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज रहन सहन की ये गाइड है। कई स्कॉलर्स ने इस पर तनकीद की, ये ज़ात पात के भेदभाव पर मुश्तमिल है। हाल ही में स्टालिन के बेटे और फिर स्टालिन की जानिब से मनुस्मृति पर कड़ी तनकीद की गई है, बल्कि स्टालिन ने यहाँ तक कह दिया है कि मनुस्मृति एड्स और जुज़ाम से ज़्यादा ख़तरनाक है। स्टालिन के बेटे के मनुस्मृति से मुताल्लिक़ बयान पर तूफ़ान मचा हुआ है। उसे बीजेपी और इसकी हम ख्याल जमातें इलेक्शन का अहम मौजू बनाने जा रही है। जहां तक G20 का ताल्लुक़ है, ज़्यादातर इंटरनेशनल लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में 2 दिन तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। अलबत्ता हिंदुस्तान को इस G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ायदा हो सकता है। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया जा सकता है। आज दिल्ली पहुंचने वालों में बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक हैं, जिनके वालिदैन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से रहा है। इसके अलावा इटली के वज़ीर आज़म, अर्जेंटीना के सदर के अलावा खुसूसी तौर पर मदऊ की गई बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी और सूरज मिशन के लिए आदित्य L1 की परवाज़ ने हिंदुस्तान का इमेज बेहतर बनाया है। हिंदुस्तान को उम्मीद है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कई ममालिक सरमायाकारी में दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, एनर्जी जैसे सेक्टर्स में दूसरे ममालिक दिलचस्पी लेंगे और हिंदुस्तान की माशी हालात को मज़ीद इस्तेहकाम हासिल होगा। G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने की तजवीज़ की हिंदुस्तान और चीन ने पुरजोर हिमायत की है। अफ्रीकन यूनियन ग्लोबल साउथ में शामिल है, जिस पर हिंदुस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहा है। अफ्रीकन यूनियन में बेशतर ममालिक गरीब हैं। ये यूनियन जो 2002 में कायम की गई 55 ममालिक पर मुश्तमिल है। G20 में चीन के सदर की शिरकत न करने पर कड़ी तनकीद की जा रही है। चीनी वज़ीर आज़म ली क्वांग नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो भी G20 में वज़ीर आज़म मोदी से अलहदा मुलाकात नहीं करेंगे। चीन ने हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा रकबा कब्जा कर रखा है। हाल ही में इसने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताकर पेश किया है, जिस पर हिंदुस्तान को एतराज़ है। समझा जा रहा है कि चीनी सदर की अदम शिरकत की एक वजह यह भी है कि वो अपनी हरदर्मी का दफा नहीं कर पाएंगे। अमेरिका, बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की आला क़यादत की शिरकत से हिंदुस्तान को बेहतर तवक्कुआत वाबस्ता है। 10 सितंबर को G20 का दूसरा अहम दिन होगा और उसी दिन एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। BCCI के सख्त रवैये की वजह से हिंद पाक क्रिकेट ताल्लुकात मुतासिर होने का अंदेशा है। हालांकि राजर बिन्नी और राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया और पाकिस्तान की मेज़बानी की ज़बरदस्त तारीफ की। ताहम अमित शाह के फर्जंद जय शाह, सेक्रेटरी BCCI, ने पाकिस्तान से मुताल्लिक़ सख्त लबो लहजा इख्तियार किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।